हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं गुरु ग्रह के लिए, है ना। गुरु ग्रह अगर हम देखें तो हमारे जीवन का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्रभावशाली ग्रह है, जिसके अच्छे या बुरे होने के जो प्रभाव हैं वो हमारे ऊपर बहुत अलग तरीके से प्रभाव डालते हैं। वैसे तो अगर आप किसी से भी बात करेंगे तो कहा जाता है कि गुरु का जो है कभी खराब रिजल्ट नहीं हो सकता, गुरुदेव कभी खराब रिजल्ट नहीं दे सकते। बट ऐसा नहीं है। आपको इन चीज़ों पर का जो है ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कई बार गुरु ग्रह के प्रभाव भी अगर वो किसी निगेटिव हाउस में है, यानी किसी अपने शत्रु के घर में है, या फिर उनके साथ किसी का ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है जो सही नहीं है, तो उसके प्रभाव भी आपको नेगेटिव देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गुरु ग्रह जो है वो आपके जीवन में किस तरीके का प्रभाव डाल रहे हैं। और आप सबसे पहले तो आपको अपनी कुछ आदतों से, कुछ चीज़ों से, कुछ व्यवहार से, है ना, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या वास्तव में गुरु ग्रह का कोई निगेटिव प्रभाव आपके जीवन पे आ रहा है, जिसकी वजह से आपके कार्य जो हैं वो कई बार अटक रहे हैं, किसी तरीके की विघ्न बाधाएं आ रही हैं। तो आप जो है उसको चेक कर सकते हैं। कुछ मतलब कुछ लक्षण जो हैं वो अगर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि अगर आप उन लक्षणों को अपने अंदर या अपने किसी परिवार वाले के अंदर देखते हैं तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं गुरु ग्रह जो है वो आपका प्रभावित हो रहा है। क्योंकि कई बार आप विश्वास नहीं करेंगे, ये बिल्कुल एक रियल इंसिडेंट है कि कई बार लोग, आप देखेंगे, लोग कह देते हैं कि अरे पुखराज पहन लो, पुखराज तो कभी निगेटिव असर डाल ही नहीं सकता, वो तो गुरु का जो नग है और वो हमेशा जो है एक पॉजिटिव रिजल्ट ही देता है। और अक्सर कर मतलब सुनार वगैरह भी सजेस्ट कर देते हैं इन चीज़ों के लिए। लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ कि कई बार पुखराज का असर भी निगेटिव देखने को मिलता है। और ये मैंने खुद कुंडली देखकर किसी को बताया और उसका जो रिजल्ट है वो रियली उनको उतारने के बाद उसका जो प्रभाव है वो बहुत ही अलग तरीके से देखने को मिला। तो इसलिए जो है आप ये सारी चीज़ें जो हैं, कोई भी अगर आप उपाय करते हैं, इसीलिए जनरली मैं किसी को भी एकदम से जो एक साधारण उपाय बता रही होती हूँ उसमें नगों के बारे में इसीलिए नहीं बताती हूँ, क्योंकि जब तक आपकी डीप कुंडली का एनालिसिस नहीं किया जाए तब तक ये बताना बहुत मुश्किल है कि आपको कोई चीज़ सूट कर सकती है, आपको फ़ायदा दे सकती है या नहीं दे सकती है। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो भी मैं बातचीत आपके साथ कर रही हूँ वो बहुत ही सिंपल वे में कर रही हूँ। जो एक साधारण आम व्यक्ति है जिसको कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज नहीं है, वो भी उस चीज़ को समझ पाए। और अगर वो सरलता से कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय कर ले जिससे कि उनको नुकसान भी ना हो, और उसके जो गुरु ग्रह अगर आपका सही नहीं है तो आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए और वो आपके लिए करना भी आसान हो। तो यहाँ पर जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो इस बात से करने जा रहे हैं कि कौन से ऐसे लक्षण हैं कि जिनके माध्यम से हम ये जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि गुरु ग्रह हमें किस तरीके से प्रभावित करता है, या कौन से ऐसे लक्षण देखकर हम पहचान सकते हैं कि हमारा गुरु ग्रह खराब हो रहा है या हमें प्रभावित कर रहा है कहीं ना कहीं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है कि व्यक्ति जो है ना उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता। आपने काफ़ी लोग ऐसे देखे होंगे जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत एफर्ट्स डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उसके बाद भी उनकी किस्मत उनका साथ नहीं देती है। उनको कभी भी उतना रिजल्ट अच्छा नहीं मिल पाता जितना कि एक दूसरे व्यक्ति को सिंपल से एफर्ट डालने पर ही मिल जाता है। तो वो यहाँ पर ये दिखा देता है कि गुरु ग्रह जो है वो आपका कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है निगेटिवली, और वो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है। तो ऐसे लोगों को अपना जो गुरु ग्रह है वो कुंडली में ज़रूर चेक करना चाहिए या चेक करवाना चाहिए। उसके साथ ही आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि उनका ना जो आमदनी है वो कम होती है और खर्चे कुछ ज़्यादा ही होते हैं। मतलब कुछ ना कुछ खर्चा उनके जीवन में आता ही रहेगा। ऐसे लोगों को धन का नुकसान अक्सर कर किसी न किसी रीज़न से होता ही रहता है। तो ये भी तभी होता है जब आपका गुरु ग्रह अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा होता है।
तो आपको तब भी ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं गोचर में या फिर आपकी कुंडली में महादशा के हिसाब से किसी न किसी तरीके से कहीं आपका गुरु किसी भी अन्य ग्रह की वजह से या अन्य स्थान पर बैठे होने की वजह से कहीं कोई गलत प्रभाव तो नहीं दे रहा आपको, तो आप उसको ज़रूर चेक कर लें। उसके बाद जो है आपने देखा होगा कि कोई कोई लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब देखने में भी अच्छे हैं, काम भी अच्छा कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी है, परिवार भी अच्छा है, लेकिन फिर भी उनकी शादी होने में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। तो गुरु ग्रह जो है वो आपकी शादी का भी कारक है, और कई बार गुरु ग्रह के खराब होने की वजह से ही शादी में बहुत सारी अड़चनें आना शुरू हो जाती हैं। यानी शादी आप जाएंगे, सब कुछ अच्छा होगा, बात हो जाएगी, एंड टाइम पे टूट गई। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये भी कहीं ना कहीं गुरु ग्रह की वजह से ही होती हैं। तो और एक चीज़ आपने देखी होगी कि कई लोगों को चाइल्ड बर्थ इश्यूज भी आपको देखने को मिल जाएंगे, गुरु की खराबी की वजह से ही कहीं ना कहीं संतान उत्पत्ति में भी परेशानियां आती हैं गुरु की वजह से। तो आप अगर आपको इस तरीके का किसी को भी इशू आता है तो आपको ये चीज़ जो है समझनी चाहिए और उसके हिसाब से ही उपाय करने चाहिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ बच्चे इतने ज़्यादा वैसे होते हैं चंचल टाइप के कि वो पढ़ाई में उनका मन ही नहीं लगता। आप उनके लिए ट्यूशन रख दीजिए, आप उनको साथ बैठ के पढ़ा लीजिए, आप उनके आगे पीछे घूमते रहिए किताबें कॉपी लेके, लेकिन उन बच्चों को पढ़ा पाना बहुत ही टेढ़ी खीर होता है। चाहे आप उनके लिए सारी सुविधाएं जुटा दीजिए, तो वहाँ पर भी आपको पता चलेगा कि उस व्यक्ति का, उस बच्चे का भी जो गुरु ग्रह है वो उसके साथ नहीं है, इसीलिए उसको जो है पढ़ाई के अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिल रहे हैं। उसके लिए जो है आपको बच्चे के साथ कुछ ना कुछ छोटे छोटे ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि उसका गुरु ग्रह जो है वो अच्छा होता चला जाए और उसका पॉजिटिव रिजल्ट उसको मिले और उसका मन जो है वो पढ़ाई में लगना शुरू हो जाए। क्योंकि जो गुरु के खराब गुरु वाले जो लोग होते हैं, आप देखेंगे कि उन व्यक्तियों को ना कितने भी एफर्ट वो डाल लें, कितनी भी कोशिशें कर लें, पर उनके काम जो है कभी पूरे नहीं होते। मतलब वो काम स्टार्ट तो कर सकते हैं, काम स्टार्ट हो जाएगा उनका, लेकिन उनको उस काम का कभी भी सही रिजल्ट जो है वो नहीं मिलता। और कई बार तो आप ऐसा भी देखेंगे कि काम शुरू तो हो गया लेकिन उनका काम जो है वो बीच में ही स्टॉप हो गया, उनका काम ही नहीं पूरा हो पाता है। तो वो भी जो है इस बात को जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं उनका गुरु ग्रह जो है वो खराब हो रहा है। कुछ लोगों के गुरु ग्रह को आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि ऐसे लोगों की अपने पिता से, अपने गुरु से कुछ ना कुछ अनबन, कुछ ना कुछ जो है टेंशन बनी ही रहती है, मतलब तालमेल अच्छे से नहीं बन पाता है। वो भी इस बात को बताता है कि आपका गुरु ग्रह अच्छा नहीं है ना। क्योंकि आप कुछ ना कुछ जो है ऐसा हो जाएगा कि आपका जो है अपने पिता के साथ या की जो लोग हैं पिता के तरीके के, जिनको पिता जैसे सम्मान दिया जाना चाहिए, उन लोगों के साथ आपकी बनती नहीं है, आपका व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं होता है। या फिर आप मंदिर गए, पता चला पुजारी से ही लड़ लिए किसी बात पे, है ना। या फिर आपने जो है आपके जो गुरु हैं, टीचर्स हैं, आपने उनको जो है डिसरिस्पेक्ट कर दिया। और ऐसे लोग, मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप मतलब बैठ के रोज पैर छू रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको चापलूसी कर रहे हैं, वो मतलब नहीं होता है। यहाँ पे होता है दिल से किसी का सम्मान करना। आप भले ही ना बहुत समय तक मिले, ना बहुत आप उन लोगों के आसपास रहते हों या जाते हों, लेकिन आप जब भी मिलें पूरे आदर और सत्कार के करते हुए मिलें। और सिर्फ ऐसा नहीं कि ऊपर से, दिल से आप उनका सम्मान दिल से करें। क्योंकि आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जो कई बार जो है अपने ही फादर का, अपने ही गुरुओं का ऐसे मजाक उड़ाते रहते हैं कि उनको लगता है कि वो एक फन कर रहे हैं, है ना, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, बट वो एंटरटेनमेंट नहीं होता है, डिसरिस्पेक्ट होती है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने गुरु को बहुत ज़्यादा खराब कर लेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
उसके बाद जो एक लक्षण है जिससे आप पहचान सकते हैं कि जो जेंट्स की चोटी वाला एरिया पोर्शन होता है ऊपर का सर के, वो जो है अगर वहाँ से बाल उड़ना शुरू हो जाएं, वहाँ से बाल गायब होना शुरू हो जाएं, तो समझ लीजिए कि आपका गुरु ग्रह जो है वो खराब होना शुरू हो गया है। तब भी आप उस चीज़ को पहचान सकते हैं। ऊपर से ऐसे लोगों को ना कई बार मान सम्मान की बहुत हानि होती है। अगर आपका गुरु खराब है तो ऐसे लोगों को सम्मान बहुत मुश्किल से मिल पाता है। नहीं तो ज़्यादातर ये होता है कि वो एफर्ट बहुत डालते हैं, पर उनकी तारीफ करने वाले ना दुनिया में पैदा नहीं होते हैं। मतलब अगर सिंपल भाषा में कहें तो क्योंकि ऐसे लोगों को ना मतलब बहुत सारी कोशिशों के बाद वो कितना भी अच्छा काम कर लेना, उसको उसके लिए अप्रिशिएशन कभी नहीं मिलेगा। उसकी एक कमी होगी तो लोग चार बातें सुना के चले जाएंगे, पर वो कितना भी अच्छा करेगा तो उसको कभी तारीफ नहीं मिलेगी। और कई बार ऐसे लोगों के बारे में झूठी अफवाहें फैल जाती हैं जिनका बेचारों का किसी निगेटिव बात से कोई लेना देना तक नहीं होता है दूर दूर तक, लेकिन तब भी उनको उन झूठी अफवाहों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा भी तभी होता है जब आपका गुरु ग्रह खराब हो रहा होता है ना। और अगर गुरु ग्रह खराब होता है तो कई बार ऐसे व्यक्ति को बहुत सारे रोगों का भी सामना करना पड़ता है, यानी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी आ जाते हैं। जैसे कि ऐसे लोगों को सांस संबंधी जो है प्रॉब्लम्स बहुत होती है ना, फेफड़े के रोग बहुत हो जाते हैं, उनको सांस लेने में अटकते हैं या प्रेशर आता है उनको, तो समझ लीजिए ऐसे लोगों का गुरु खराब है ना। या बहुत तेज तेज सांसों की आवाज़ें आती हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग सांस लेते हैं तो बहुत एक अजीब सी एक एक्स्ट्रा सी आवाज़ आती है, तो वो भी इस चीज़ को जाहिर करती है कि उसका गुरु जो है वो सही नहीं है। गुरु ग्रह वाले को ना पेट संबंधी रोग भी बहुत रहते हैं। ऐसे लोगों को गैस है, अपच है, ब्लोटिंग है ना। कई बार ऐसे लोगों को पीलिया, क्योंकि कहीं ना कहीं लिवर को भी गुरु ग्रह प्रोटेक्ट करता है, तो जो है पीलिया की प्रॉब्लम भी हो जाती है। लोगों को मोटापा बहुत हो जाता है। अगर गुरु ग्रह खराब है तो मोटापा कंट्रोल करना मतलब बहुत ही एक हार्ड जो है काम है, जिसके लिए आपको कितने एफर्ट डालने पड़ेंगे आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो जो है मोटापा भी कहीं ना कहीं जो है वो गुरु ग्रह की खराबी का ही कारण है। उसके साथ साथ जो है किडनी स्टोन्स की अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है या किडनी में कोई दिक्कत आ रही है, वो भी कई बार गुरु ग्रह के खराब होने की वजह से ही होती है। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर इस तरीके के कोई भी लक्षण आपको कहीं पर भी दिखाई देते हैं तो आप इस बात पर ध्यान जरूर दें कि कहीं कुंडली में आपका ग्रह जो है वो इस वक्त खराब तो नहीं हो रहा। उसके पीछे चाहे वो रीज़न आपकी महादशा हो, अंतरदशा हो, या फिर गोचर में उन ग्रहों का आना हो, तो आपको ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए और उसी के हिसाब से आपको उनके सिंपल छोटे छोटे उपाय करके उस ग्रह को ठीक कर लेना चाहिए, ताकि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आ सकें और जो भी निगेटिव उसके प्रभाव हैं वो उसे हम दूर कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े बड़े उपाय करें, लेकिन अगर आप साधारण उपाय भी करते हैं तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, पर धीरे धीरे करके वो चीज़ें आपके जीवन से जो उसकी निगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाती है और उसकी जो पॉजिटिव असर है, जो उसका पॉजिटिव रिजल्ट है, वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए आपको कुछ साधारण सी रेमेडी की आवश्यकता होती है, जिसके बारे में अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ। आपको कुछ रेमेडीज़ बताने वाली हूँ कि अगर आप चाहें तो उनमें से कुछ सिंपल सी रेमेडीज़ आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं अगर आपको इजी लगे तो। और अगर कोई डीप रेमेडी करनी हो तो उसके लिए आप ज़रूर किसी न किसी से सलाह लेकर ही करें। तो उपाय की श्रृंखला में जो आप सबसे इम्पॉर्टेंट काम कर सकते हैं वो ये है कि आप गुरुवार की पूजा करना शुरू करें, भगवान विष्णु की पूजा करना आरंभ करें, जिसमें कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं और आप गुरु मंत्र की माला भी कर सकते हैं, जिसमें ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का आप जाप कर सकते हैं, है ना। या सिंपल ओम गुरुवे नमः का भी आप जाप कर सकते हैं, तो उससे भी आपको अच्छे रिजल्ट्स जो है वो मिलने लगेंगे। उसके साथ साथ जो है आप पानी में, अगर आपका जस्ट गुरु वीक है, अच्छा है बट वीक है, तो आप उसके लिए पानी में हल्दी डालकर भी स्नान कर सकते हैं, है ना। पानी में थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी डाल लीजिए और उसके बाद उससे स्नान कर लीजिए। आप हल्दी का जो है माथे पर तिलक भी लगा सकते हैं,
है ना। अगर हल्दी का तिलक लगाते हैं तो उससे भी आपका गुरु जो है वो अच्छा हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है ना। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आप अपनी सीधा हाथ जो है उसमें पीले रंग का धागा भी बांध सकते हो, तो वो भी आपके गुरु ग्रह को अच्छा करता है, कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करता है, उच्च का बना देता है। ठीक है। उसके साथ ही साथ जो एक चीज़ है वो ये है कि अगर आप फास्टिंग कर सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों के साथ ये इशू होता है कि वो लोग फास्ट नहीं रख पाते हैं तो उनको दिक्कत आती है, तो ऐसे लोग फिर सिर्फ पूजा कर सकते हैं। और अगर आप फास्ट रख सकते हैं तो आप गुरुवार के व्रत रखना भी आरंभ कर सकते हैं अपने गुरु ग्रह को अच्छा करने के लिए, है ना। आप केले की जो है वृक्ष की पूजा भी कर सकते हैं, केले की वृक्ष की पूजा करें, उस पे हल्दी वाला जल चढ़ाएं, है ना। उसके साथ ही साथ जो है आप जल चढ़ाने के साथ साथ गुड़ चना जो है उसका भोग भी लगा सकते हैं और बांट सकते हैं। साथ ही आप एक सिंपल उपाय ये भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ उपायों के साथ ये भी परेशानी होती है कि कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, जैसे कि आप गाय को लोई में जो है गुड़ और चने की दाल रखकर वो लोई बनाकर वो भी गाय को खिला सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि आजकल कई शहरों में जो है गाय आपको ऐसे सड़कों पर चलती फिरती नहीं दिखती है, तो ऐसे समय पर समस्या रहती है कि आप ऐसे उपाय नहीं कर सकते। तो जो उपाय आप सिंपली कर सकते हैं वो आप अपने आप कर सकते, मतलब अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं कि आपको कौन सा उपाय करना ज़्यादा इजी होगा और आप अच्छे से उसको निभा पाएंगे, है ना। क्योंकि कोई उपाय आप जबरदस्ती में फोर्स होके टेंशन लेके अगर करते हैं ना तो उस उपाय का कभी रिजल्ट नहीं होता है। उपाय वो करिए जो आप खुशी खुशी कर पाए, आप पूरे दिल और श्रद्धा से कर पाए। मजबूरी बनाकर अगर आप किसी भी उपाय को करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको कभी भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप या तो करें ही नहीं, और अगर करें तो पूरी श्रद्धा के साथ और पूरी डिवोशन के साथ आप उस उपाय को करें, और वही उपाय चुनें जो आप अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से इजीली करने में सक्षम हो, है ना। उसके लिए आप एक ये उपाय भी कर सकते हैं कि आप चने की दाल जो है वो मंदिर में डोनेट कर सकते हैं। चने की दाल को आप जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं, है ना। साथ ही आपके लिए एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आप नॉर्मल वे में अगर आपके पिता हैं या आपके गुरु हैं, पुजारी हैं किसी मंदिर के, तो आप ऐसे लोगों का अपमान कभी न करें, या पिता समान लोग हैं आप ऐसे लोगों का अपमान न करें, है ना। उन लोगों को सम्मान दें और उनसे सम्मान पूर्वक ही वार्तालाप करें। जब भी जो भी बातचीत करनी हो वो बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा रिस्पेक्टफुली बातचीत करें। उसके बाद जो एक चीज़ है वो ये है कि आप बृहस्पतिवार के दिन जो है आप लड्डू का, बेसन के लड्डू का जो है वो भोग लगाइए विष्णु जी को। या तो आप किसी लक्ष्मी नारायण मंदिर चले जाइए, वहाँ पर अपना भोग लगाकर और फिर लोगों को बांट दीजिए। और आप कई जगह पर अगर आपको खाने की आवश्यकता है तो आप भी उस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। इस तरीके से ये कुछ साधारण से ऐसे उपाय हैं जिनको कि अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो उसमें से ज़्यादातर उपाय ऐसे हैं जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं होगा, और आप बहुत इजीली अपने रूटीन लाइफ में उनको कर सकते हैं, और उसी के हिसाब से आप जो है उसका रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बस जो कि मैंने आपको शुरू से एक बात समझाई है उस बात का ध्यान आप ज़रूर रखें। मुझे बार बार सिर्फ इसलिए रिपीट करना पड़ता है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं सेम बार डायलॉग जो है एवरी डे कहूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि हो सकता है कि आपने मेरा पहले वाला वीडियो ना देखा हो और आपको पता ही ना हो कि मैं किस बात के बारे में बात कर रही हूँ। इसलिए मुझे अपनी बात ये रिपीट करनी पड़ती है कि आप कोई भी उपाय करने से पहले अपनी कुंडली में ये ज़रूर जान लें कि वो उपाय, मतलब वो जो ग्रह है आपका वो कमज़ोर है या फिर ख़राब है। अगर ख़राब है तो आपको डोनेशन वाले यानी दान करने वाले उपाय करने हैं, और अगर आपका वो ग्रह वीक है तो आपको ऐसे उपाय करने हैं जिससे कि आप अपने ग्रह को स्ट्रॉन्ग कर सकें, पावर दे सकें। तो उस हिसाब से आप उपायों को चुनिए, अपने जीवन में लागू करिए, यानी उनको अपनाइए, और उसका जो शुभ प्रभाव है वो ग्रहण कीजिए, यानी उसका पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो आपको उन उपायों को करने के बाद प्राप्त होना शुरू हो जाएगा।
सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर कोई भी और जानकारी चाहिए या किसी भी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे वीडियो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर कोई सजेशन है तो मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।